आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 9 जुलाई को शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील में कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करने कलेक्टर और एसपी पहुंचे। उन्होंने हेलीपैड से लेकर बैठक व्यवस्था तक की जानकारी ली। कलेक्टर रीजू बाफना ने हेलीपैड, रोड शो मार्ग तथा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण की जाए। कार्यक्रम स्थल पर मंच, बैठक व्यवस्था, पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, बैरिकेडिंग, पार्किंग, यातायात एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। इसके पश्चात कलेक्टर बाफना एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती शुक्ला ने जनपद पंचायत कालापीपल के सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा कर सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ सौंपे गए दायित्वों का समय पर निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रतलाम जिले के ग्राम शिवपुर की बोरिया बाग बस्ती के निवासी मात्र 500 मीटर सड़क बनाने के लिए सन 2022 से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। ग्रामीण हर साल रतलाम कलेक्ट्रेट आकर अपनी व्यथा सुनाते हैं, जन सुनवाई में आवेदन देते हैं, मगर परिणाम वही सिर्फ आश्वासन। कल एक बार फिर जन सुनवाई में शिवपुरी के नागरिक, खासकर बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंचे। बच्चों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी। नागरिक और बच्चे यह कहते नजर आए कि जन सुनवाई नौटंकी है, जन सुनवाई बंद करो, जन सुनवाई में कोई काम नहीं होता, सड़क क्यों नहीं बनती, जवाब दो। बरसात के दिनों में बच्चों को स्कूल जाने में खासी परेशानी होती है। पूरा मार्ग कीचड़ से भर जाता है। ऐसे में बच्चों के कपड़े, जूते, चप्पल आदि खराब हो जाते हैं तथा उन्हें स्कूल से वापस लौटा दिया जाता है, जिससे वह शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसों से पुकार लगा रहे हैं, मगर सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। वहीं एसडीएम का कहना है कि वह मौका मुआयना कर समस्या दूर करने का प्रयास किया जाएगा। गांव शिवपुर से आए हैं हम लोग। 40-50 साल पुरानी एक बस्ती है, बोरिया बाग नाम है जिसका। अब आने जाने के लिए अभी तक एक बार भी रोड नहीं बनी है। वहाँ हल्का फुल्का मुहर्रम डला हुआ है। बच्चे स्कूल आते हैं, उनको दिक्कत रहती है। पिछले साल भी आए थे बच्चे। पिछले साल भी कलेक्टर मैडम भी आए। 2022 से जन सुनवाई में आवेदन दे रहे हैं। सभी जगह आवेदन दे चुके हैं। आश्वासन मिलता है इस साल। बच्चे स्कूल जाते हैं ना सर, तो क्या है कि उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो वो स्कूल से भगा देते हैं कि आप गंदे कैसे आ रहे हो। अब वो क्या करेगा, जब वो कीचड़ में से निकलेंगे तो उनके न जूते न कपड़े सब गंदे होंगे कि सर। कितना लंबा मार्ग है ये करीबन 500 मीटर है सर, समथिंग। 500 मीटर नहीं बन पा रही है। हाँ नहीं बन, सरपंच कह रहे हैं कि हमारे एरिया में नहीं आता है। आज जन सुनवाई में ग्राम शिवपुर के लोगों द्वारा एक आवेदन दिया गया था। इसमें भूरों का वास की तरफ जो है सीसी रोड का निर्माण किए जाने की मांग की जा रही थी। तत्संबंध में आज मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। मौके पर पता चला कि उक्त रोड के लिए प्रस्ताव बनाकर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भेजा जा चुका है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति भी हो चुकी है और प्रशासकीय स्वीकृति हेतु वो अभी लंबित है, वो भी जल्द हो जाएगी। वहाँ पर ग्रामीण जनों से संवाद किया गया तथा उन्हें इसके संबंध में बताया गया। इसके बाद वो संतुष्ट हुए उस चीज़ से, और अभी तत्काल निवारण के लिए वहाँ पर उस रोड को आवागमन प्रभावित न हो बारिश के समय में, उसके तत्काल निवारण के लिए मुरम जो है वहाँ पे डलवाई जाएगी। उसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द करवाई जाकर समस्या का निवारण किया जाए। मऊगंज में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर कार्रवाई के अगले दिन रीवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गढ़ थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में 3 किलो सिंथेटिक एमडी ड्रग्स बरामद की है। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। मऊगंज में पकड़ी गई फैक्ट्री के 4 आरोपियों में से 3 इसी सोनबरसा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। अब इस गांव में सप्लायर की गिरफ्तारी ने दोनों कार्रवाइयों का लिंक जोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि मऊगंज में फैक्ट्री में माल तैयार होता था और गढ़ में उसे स्टॉक किया जाता था। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात आईजी गौरव राजपूत के निर्देश पर मऊगंज पुलिस ने शाहपुर थाना क्षेत्र के बिजौली गांव में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया था। यहां करीब 1 किलो एमडी ड्रग्स के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में दबिश देकर एमडी ड्रग्स का भांडाफोड़ किया गया। पुलिस ने एक सप्लायर और उसके साथी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 3 किलो एमडी ड्रग्स की
बरामदगी की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह ड्रग्स मऊगंज में बनाई जाती थी और उस गढ़ में स्टॉक किया जाता था। बरामद ड्रग्स को महाराष्ट्र के नागपुर भेजने की तैयारी थी। पुलिस पूरे सिंथेटिक ड्रग्स नेटवर्क, सप्लाई चेन और प्रतिबंधित केमिकल के स्रोत की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इस तरह के सिंथेटिक पदार्थों का इस्तेमाल नशे के अवैध कारोबार के अलावा कुछ अन्य उत्पादों में भी किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रतिबंधित केमिकल आखिर फैक्ट्री तक कैसे पहुंचे और इन्हें किसने उपलब्ध कराया। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। लगभग 2 दिनों से लगातार हमें इनपुट्स मिल रहे थे, जहां मऊगंज में सबसे पहले हमने फैक्ट्री को रेड किया है। वहां पे एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री सीज़ की गई है, जिसमें सब कुछ मिला के मशरू का लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का मशरू का की सीजिंग की गई है वहाँ पे। और कल रात को जो इनपुट आया है गढ़ में, रीवा थाना, रीवा ज़िले के अंतर्गत, वहाँ जो सीज़र हुआ है वो 3 किलोग्राम एमडी सिंथेटिक मैन्युफैक्चर्ड एमडी है और उसकी कीमत लगभग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 1 करोड़ 12 लाख डॉलर्स है, 1,12,000 डॉलर्स है। और जिसका अगर अपन मूल्यांकन भारतीय मुद्रा में करें तो लगभग करीब 10 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास होता है। सर, कितने आरोपी पकड़े गए, उनका क्या पुराना रिकॉर्ड है? प्रारंभिक कार्रवाई जो हुई थी उसमें 4 आरोपीगण पकड़े गए थे और उसमें से 2 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है। और अभी जो कल की कार्रवाई हुई है उसमें भी 2 आरोपीगण पकड़े गए हैं और एक का संभावित उसमें भी एक का आपराधिक रिकॉर्ड पहला है। सीहोर जिले में आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान का निर्माण कर रहे एक दिव्यांग व्यक्ति ने गांव के कुछ लोगों पर निर्माण कार्य रुकवाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने जनसुनवाई में पहुंचकर प्रशासन से सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। मामला सीहोर की श्यामपुर तहसील के ग्राम पीपलखेड़ा का है। यहां रहने वाले दिव्यांग सुखवेंद्र दांगी अपने परिवार के साथ जनसुनवाई में पहुंचे और अतिरिक्त कलेक्टर को आवेदन सौंपा। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुआ है। दांगी का आरोप है कि गांव के एक परिवार के कुछ लोगों ने आवास निर्माण रुकवा दिए, मजदूरों को वहां से भगा दिया और उन्हें उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें सुरक्षित रूप से प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करने दिया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुझे भाई साहब, मेरा नाम सुखवेंद्र दांगी है, मैं ग्राम पीपलखेड़ा का रहने वाला हूं। हम पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं और एक भू माफिया द्वारा 7 से 8 लोग मिलकर लगातार मेरा काम रोक रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री की आवास की 40,000 रुपये किस्त मिली थी, मैंने उसका बीम कॉलम फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया और अब मुझे वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज मैं कलेक्टेड आया हूँ पूरे परिवार के सहित और बारिश में मुझे छटनी दी जा रही है। अब मैं यहाँ पे कलेक्टेड में मांग कर रहा हूँ कि मुझे शासन से अनुमति दी जाए ताकि मैं प्रधानमंत्री आवास मेरा कंप्लीट कर सकूँ और उस घर का मैं अपने परिवार के साथ रह सकूँ। मुझे रहने नहीं दिया जा रहा है सर, और तहसील को गलत जानकारियाँ देकर अधिकारियों को इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। भूमाफियाओं पर पिछले कार्यकाल में लगभग 7 से 8 केस भूमाफियों पर चल रहे हैं भूमि से संबंधित। अब उन्होंने मुझे टारगेट किया है और मैं न्याय चाहता हूं शासन से और कलेक्टेड आया हूं। शाहजहांपुर शहर के ज्योतिनगर स्थित कॉलोनी के रहवासियों ने सार्वजनिक रास्तों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। कॉलोनी के लगभग 40 परिवारों का कहना है कि कुछ लोग द्वारा सार्वजनिक मार्गों पर अवैध निर्माण कर दिए जाने से मुख्य रास्ते लगभग बंद हो गए हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। रहवासियों के अनुसार पैदल चलने, वाहन निकालने में भारी परेशानी हो रही है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहन भी कॉलोनी तक आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। लोगों को मजबूरी में निजी प्लॉटों से होकर आवागमन करना पड़ता है। रास्ते बंद रहने के कारण सीवर सहित अन्य विकास कार्य भी शुरू नहीं हो सके हैं। उनका आरोप है कि कॉलोनी विकसित करने वालों ने प्लॉट बेचने के बाद रास्तों की व्यवस्था से पल्ला झाड़ लिया है। रहवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि सार्वजनिक मार्गों से अतिक्रमण हटाकर रास्तों को पुनः चालू कराया जाए तथा सीवर योजना सहित अन्य विकास कार्यों को जल्द शुरू कराया जाए। के दायरे में 8 साल से ये ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है अपना, और इसमें ना तो सड़क बना है, ना नल की सुविधा है, ना चेम्बर डले हैं। कुछ भी अभी तक हमको नगर पालिका की तरफ से कोई सेवा प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले में हम शिकायत करने आए हैं। सीएमओ साहब नगर पालिका से बोलते हैं तो ये बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आता है, और एसडीएम साहब को बोलते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। ये चीज़ हम बहुत समय से दे रहे हैं आवेदन
सबको दे चुके हैं, पार्षद को भी दे चुके हैं। है कहाँ आपका क्षेत्र? ये अपना ज्योति नगर के बिल्कुल राधा स्वामी आश्रम के पास फैला था। आश्रम के पीछे, हाँ। राधा स्वामी आश्रम के पीछे साहब। इसकी और हमारे को समस्या बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती है। एम्बुलेंस आदमी कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस से नहीं आ सकती। सड़क में भी पूरा पानी भरा जाता है बरसात के मौसम में, और रोड पे पूरा बिल्कुल लोगों पानी भरने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। वार्ड नंबर कौन सा? वार्ड नंबर 26 के दायरे में आता है। और रोड के बीच में बिल्कुल एकदम रोड कॉलोनी वाले ने ऐसा सड़क बना दिया है कि बिल्कुल घर बना दिया वहाँ पे। ना तो उनके पास पट्टे हैं ना पावती है। ऐसे ऐसे मैटर में कोई नगर पालिका सहायता ही नहीं कर रहा है हमारा। शाहजहांपुर शहर में पाइपलाइन बिछाने के लिए चल रही खुदाई में हुई लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यहां गाड़ियां फंस रही है। राजा राजेश्वरी मंदिर के पास पानी टैंकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर की कई सड़कों पर पाइपलाइन के लिए की गई खुदाई के बाद सड़कें जर्जर और संकरी हो गई है। जगह जगह गड्ढे एवं होने से आए दिन छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं। संबंधित विभाग और ठेकेदार द्वारा कुछ सुरक्षा इंतजामों तथा सड़क सुधार की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। रहवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि पाइपलाइन कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। खुदाई वाले क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाई जाए तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कराई जाए। शाहजहांपुर जिले की नवागत एसपी प्रियंका शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पदभार संभाला। यहां पर उन्हें निवर्तमान एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने चार्ज दिया। निवर्तमान एसपी यशपाल सिंह राजपूत, एडिशनल एसपी घनश्याम मालवीय, एसडीओपी अजय मिश्रा ने पुष्प गुच्छा भेंट कर प्रियंका शुक्ला का स्वागत किया। इस दौरान आरआई वंदना सिंह कोतवाली, टीआई संतोष वाकेला आदि मौजूद रहे। चर्चा में प्रियंका शुक्ला ने कहा उन्होंने जिले की प्राथमिकताओं, चैलेंजिंग काम, अपराध के प्रकार व अन्य गतिविधियों को समझा है। साइबर जागरूकता, सेफ क्लिक अभियान, महिला संबंधी अपराध की रोकथाम, सीसीटीवी कैमरे से जिले को कवर करना और निगरानी बढ़ाना, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। हमारे जो आउटगोइंग एसपी हैं यशपाल सिंह सर, उनसे चार्ज आज प्राप्त किया है। उनसे यहाँ की जो चैलेंजेस हैं और जो बारीकियाँ हैं पुलिस प्रशासन की वो समझी हैं। अपनी प्राथमिकताएं जो है महिला संबंधी अपराध, साइबर सेफ क्लिक जो हमारा अभियान चल रहा है, जो व्यापक स्तर पे चल रहा है, उसके बारे में जन जागरूकता रखना और जिले को हम जितना हो सके सीसीटीवी कवरेज करें, क्योंकि आज जो प्रिवेंशन का और डिटेक्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो सीसीटीवी कवरेज ही है, वो प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जो नागरिकों से कनेक्ट है पुलिस का, वो प्राथमिकता रहेगी और जो भी अवैध गतिविधियां हैं जिस भी प्रकार की, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई, ये इस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। छतरपुर जिले के बक्सवाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रसिद्ध जैन तीर्थ नैनागिरी के मंदिर को एक बार फिर चोरों ने निशाना बनाया है। बीती रात समवशरण जिनालय मंदिर में अज्ञात चोर खिड़की काटकर अंदर घुसे और दान पात्र का ताला तोड़कर करीब 25,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जांच में डॉग स्क्वाड को भी मदद ली गई है। बता दें कि नैनागिरी जैन तीर्थ में विगत वर्षों में भी चोरी की वारदातें आ चुकी है। इसके बावजूद अब तक ऐसी कोई प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई है जिससे अधिक अपराधियों में पुलिस का खौफ दिखाई दे। सिर्फ जैन तीर्थ ही नहीं बल्कि बक्सवाहा कस्बे में भी लगातार चोरी और अन्य आपराधिक घटनाएं हो रही है। स्थानीय लोगों और जैन समाज का कहना है कि कई बार ज्ञापन देकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और चोरियों के खुलासे की मांग की गई, लेकिन हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। इन घटनाओं से पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बक्सवाहा थाना पुलिस का कहना है कि जैन मंदिर में हुई चोरी के मामले में जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तारी कर चोरी का खुलासा किया जाएगा। अब लोगों की नजर इस बात पर है, इस बार पुलिस का दावा कितनी हकीकत बनाता है और या फिर यह मामला भी पुराने मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। नैनागिर
चौकी के सामने एक तालाब है, वहाँ पे जैन मंदिर है। जैन मंदिर के पीछे वाला जो पोर्शन है, जो मंदिर का जहाँ पे उनके गुरुजी बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे दान पेटी रखी है। उस दान पेटी में से चोरी हुई है, दान पेटी तोड़ करके, जिसमें से 25,000 रुपये होना बताया जा रहा है, जिस पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे चोरी खुल जाए। धार जिले के सरदारपुर तहसील के दसाई से सरदार पटेल सब्जी मंडी दसाई में दुकानों की बदहाली अब किसानों और व्यापारियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। करीब 25 वर्ष पहले निर्मित मंडी की 10 पक्की दुकानें पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। बारिश के मौसम में सभी दुकानों की छतों से पानी टपक रहा है, जिससे किसानों से खरीदी गई प्याज और लहसुन की उपज खराब हो रही है और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों के अनुसार इन दुकानों का निर्माण वर्ष 2001 में मंडी प्रशासन द्वारा कराया गया था। इस समय पर इन दुकानों का आवंटन अनाज मंडी के व्यापारी को किया गया था, जहां वर्षों तक अनाज की खरीदी होती रही। अनाज मंडी का संचालन बंद होने पर करीब 1.5 वर्ष पूर्व इन दुकानों का उपयोग सब्जी मंडी के व्यापारियों के लिए कुछ शुरू किया गया। लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण सभी दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बारिश के दौरान सभी दुकानों में पानी भरने और छत टपकने से व्यापारियों के साथ किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी परिसर में करीब 30 लाइसेंसधारी व्यापारी पंजीकृत है, जबकि उनके लिए मात्र 10 दुकानें ही उपलब्ध है। यहाँ आसपास के अनेक गांव के किसान अपनी कृषि उपज लेकर पहुंचते हैं। दुकानों की बदहाल स्थिति के कारण कई किसान बाहर बैठकर व्यापार करना अधिक सुरक्षित समझ रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि कुछ समय पहले व्यापारी अनिल भूत की दुकान की छत से मलबा गिर गया था, जिससे उन्हें हल्की चोट आई थी। मंडी परिसर में किसानों और व्यापारियों की सुविधा के लिए बनाया गया टीन शेड भी पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बारिश के दौरान शेड कई स्थानों से टपकता है, जिससे कृषि उपज भीग जाती है। व्यापारियों ने मंडी प्रशासन से जर्जर दुकानों की तत्काल मरम्मत कराने अथवा नए भवनों का निर्माण कराने की मांग की है। सबसे बड़ी समस्या तो बारिश की है सर। अभी गर्मी तक तो ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे करके चला रहे थे, लेकिन अभी बारिश आने के बाद किसानों का माल भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, और व्यापारी का भी कम से कम 50 से 60 कट्टे लहसुन आज भी गिली हो गई और 30 से 40 कट्टे प्याज। और अभी भी हमने नीलामी करी है ना, तो किसान का माल गाड़ी में ही रखा है, क्योंकि 10 कट्टे भी यहाँ पे अगर रख सकते हैं तो बारिश की वजह से वो टिक नहीं सकते हैं, मतलब गीले ही हो जाएंगे। यहाँ 1.5 साल से सब्जी मंडी सुचारू रूप से चल रही है और यहाँ एरिया बहुत बड़ा लगता है अपने आसपास के क्षेत्र में, पर यहाँ मंडी सुचारू रूप से चल भी रही है, अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन यहाँ सुविधा प्रशासन की ओर से कुछ भी नहीं है। और 30 लाइसेंस यहाँ हो चुके हैं और कितनी अभी निर्माण 10 दुकानें निर्माण है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है और पानी वगैरह बहुत टपक रहा है यहाँ पे, और माल व्यापारियों का भी गीला हो रहा है और किसान की भी यहाँ सुविधा नहीं मिल रही। एनर्जी बूस्टर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले शक्तिवर्धक चिया सीड ने शुरुआती दौर में ही अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव कृषि उपज मंडी में चिया सीड खरीदी का शुभारंभ हुआ। विधायक पंडित आशीष शर्मा ने किसानों का साफा पहनकर तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। पहले दिन 49 किसानों ने लगभग 367 क्विंटल चिया सीड विक्रय हेतु खातेगांव मंडी में लाया था। मुहूर्त खरीदी में खातेगांव निवासी किसान शत्रुघ्न की उपज को विश्वास एग्रो फार्म ने 20,101 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। किसानों ने भाव पर संतोष जताते हुए कहा, अब उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए 400 किलोमीटर दूर नीमच नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ खरीदी शुरू होने से परिवहन खर्च के साथ साथ 2 से 3 दिन का समय और वहां ठहरने का खर्च भी बचेगा। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि खातेगांव मंडी में चिया सीड की खरीदी शुरू होना क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे किसानों को स्थानीय स्तर पर बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा, आने वाले वर्षों में क्षेत्र के अधिक से अधिक किसान चिया की खेती अपनाएंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और खातेगांव मंडी भी चिया सीड के प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित होगी। कार्यक्रम को व्यापारी सौरभ दरारा, किसान भगवान गुर्जर, किसान नेता रामनिवास केरपा, मंडी सचिव रघुनाथ सिंह लोहिया ने भी संबोधित किया। खातेगांव कृषि उपज मंडी में जो किसानों की एक बहुत बड़ी मांग थी, चिया सीड्स की फसल जो कि हमारे क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में उत्पादित करते हैं, उन्हें अपनी इस फसल को बेचने के लिए नीमच जैसी मंडियों में जाना पड़ता था, जो कि असुविधाजनक भी था, समय भी लगता था और
पैसा भी खर्च होता था। अब इस फसल को देवास जिले में अधिसूचित किया गया है और देवास जिले की खातेगांव मंडी में चिया सीड्स की खरीदी व्यापारियों ने प्रारंभ की है। बहुत अच्छा भाव मुहूर्त में हमको मिला है, आगे भी अच्छा भाव मिले और किसानों को अपनी उपज नीमच जैसी अन्य मंडियों में नहीं ले जाना पड़े, खातेगांव में उनको फसल का उचित दाम मिले। और स्पेशली सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे छोटे किसान हैं जिनका उत्पादन 5 कुंटल 7 कुंटल 8 कुंटल होता था, उनको मन माफिक भाड़ा देके नीमच जाना पड़ता था, उनके लिए ये बहुत अच्छी। बड़े किसान तो फिर भी वहाँ चले जाया करते थे, पर छोटे किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। और व्यापारी बंधुओं के लिए भी एक नई उपज मंडी में आना चालू हुई है, तो इससे व्यापार बढ़ेगा, मंडी की भी उन्नति होगी, क्षेत्र की भी उन्नति होगी, किसानों को भी फायदा होगा। चिया सीड इसका भाव 20,101 रुपए बिका। हाँ, खूब संतुष्ट है। हाँ, दूर पड़ता है, ज्यादा सुविधा है यहाँ। हाँ, भाड़ा भी बच रहा है, दूर बहुत पड़ती है वो मंडी, रिक्स भी बहुत है वहाँ जाने में, कोई रेट यहाँ मिल रहा है नहीं अभी। एक बहुत अच्छी मांग थी, मांग बहुत, क्योंकि अपने जो क्षेत्र के अंदर हजारों एकड़ के अंदर जो चिया सीड बोया जा रहा था, लेकिन उसके यहाँ पे कोई खरीदी ही नहीं थी और किसान को 450-500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उससे उसका जो वहन है वो भी ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से रिस्क बहुत ज़्यादा रहती थी, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट, वो हमारी 1-2 गाड़ियाँ पहले एक्सीडेंट के अंदर भी हुआ है, तो नुकसान भी होता था। देखिए, हमारे खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में चिया का बहुत तादाद में उत्पादन होने लगा है, जो इसको विक्रय करने के लिए किसान यहाँ से नीमच तक जाता था, जो यहाँ से कम 350 किलोमीटर पड़ता है। इसमें किसान के कम से कम 3-4 रोज खराब होते थे, भाड़ा लगता था, किसान बहुत परेशान होता था। तो यहाँ के किसानी कृषक बंधुओं ने, किसान संघ के अध्यक्षों ने सबसे ज्यादा हमारे इसमें मेहनत करी है, तो हमारे माननीय विधायक महोदय ने इस बात को संज्ञान में लिया, उन्होंने प्रयास किया, हम लोगों ने लेटरबाजी की, विधायक साहब से अवगत कराया, किसान संघ के अध्यक्षों को अवगत कराया, अपने मंडी बोर्ड में अवगत कराया, लेकिन विधायक साहब ने सबको संज्ञान में लेकर के माननीय कृषि मंत्री महोदय से चर्चा की, एमडी साहब से चर्चा की, अंततः वो उन्होंने अपने चिया को कृषि उपज में अधिसूचित करा करके ही माने, वो उनका ही परिणाम है। आज हमारे मंडी में कम से कम 300 कुंटल चिया का विक्रय प्रारंभ हुआ है, जिसका सबसे पहले भाव आज 20,121 रुपए कोई गुर्जर साहब हैं उनका बिका है। मैं किसानों को अपनी ओर से, मंडी परिवार की ओर से आश्वस्त करता हूं कि मंडी में उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देगी, मंडी परिवार उनके साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। गुना सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत निचला बाजार स्थित शीतला माता मंदिर रोड पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक धनिया व्यापारी की आंखों में केमिकल स्प्रे डालकर 3 बदमाश दिन दहाड़े 17 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर भागने लगे। इस बड़ी वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़ित वासुदेव शर्मा गुना के चौधरी मोहल्ला में रहते हैं। वे अपने 2 अन्य पार्टनर दिनेश शिवहरे, पवन बैरागी के साथ मिलकर जिले में धनिया का व्यापार करते हैं। वे अपने पार्टनर व्यापारी को भुगतान करने के लिए 17 लाख रुपए लेकर कुंभराज जा रहे थे। व्यापारी वासुदेव जैसे ही निचला बाजार शीतला माता मंदिर रोड के पास पहुंचे, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने व्यापारी की आंखों में स्प्रे छिड़क दिया। आंखों में जलन होने के बावजूद व्यापारी वासुदेव ने बदमाशों से अपना बैग बचाने का पूरा प्रयास किया। 17 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर बदमाश रफू चक्कर हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। लुटेरों की तलाश जारी है। विदिशा नगर पालिका द्वारा हलाली डैम से हेमा मालिनी डैम तक पानी लाने के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नगर पालिका द्वारा बेतवा नदी के ऊपर पुराने पुल को खोदकर उसमें पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसका लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। विदिशा नगर के समाज सेवी गुड्डू किरार ने पुल तोड़ने जाने का विरोध करते हुए ये काम रुकवा दिया। किरार ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी उसी स्थान पर शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अव्वल तो पाइपलाइन यहां से नहीं आना चाहिए था, ब्रिज के पास से पाइपलाइन लाने के दूसरे विकल्प थे। इस पुराने और ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए पुल के ऊपर से पाइपलाइन ले जाने की अनुमति प्रशासन नहीं दे रहा है। पुल को खोदने वालों पर सख्त कार्रवाई और पुल को दोबारा दुरुस्त करने की मांग को लेकर गुड्डू किरार धरना दे रही हैं। और मैं यहाँ बेटवा का एक पुरानी बेटवा पुल है, धरोहर है विदिशा की। इस पर सीवेज लाइन
पानी की लाइन और एक और जो अलाइल डैम से पानी की लाइन आ रही है विदिशा के लिए, वो बड़ी वाली पाइप लाइन डाली जा रही है। हम स्वागत करते हैं पानी की लाइन सबसे पहले तो जो डाली जा रही है, इससे बहुत बड़ी समस्या का हल होगा। लेकिन दूसरी बात, ये पुल खोदा जा रहा है जो हमारे विदिशा की धरोहर है, इस पुल को खोदने की क्या जरूरत थी? पुल खोदा जा रहा है जो, इस खोदने की कोई क्या जरूरत थी? किसने इस पुल को खोदने की अनुमति दी? ये बहुत गलत हो रहा है। ये हमारी धरोहर है, इसको मिटाया जा रहा है। और आप देखिए इतना घटिया निर्माण हो रहा है, जो बेस वगैरह इस पर मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, ये पूरा खराब हो जाएगा। हम मांग करते हैं कि जिसने भी ये काम किया है, यदि अनुमति नहीं दी तो पुल कैसे खोदा गया, जिम्मेदारों पे कार्रवाई होनी चाहिए और जो काम हो रहा है उसको सही ढंग से काम होना चाहिए। जी, आज वाकई में विदिशा के यदि कोई नागरिकों में यदि किसी की व्यक्ति की गिनती है तो वो गुड्डू भाई की गिनती है। और उनकी इसी पहल को जब मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा मैंने, तो आज मेरा मन भी कहा कि चलो आज गुड्डू भाई के साथ में बैठकर उनका मनोबल बढ़ाया जाए, क्योंकि बात बेलबन नदी की हमारे जीवन दायनी की है। और उसके ऊपर जो पुराना पुल है जो कि हमारी विदिशा की एक धरोहर है, आज जब ये नया पुल नहीं था तब यही एकमात्र हमारे साधन था विदिशा को जोड़ने वाला। आज विदिशा नगर पालिका, जिला प्रशासन या पीएचई या जो संबंधित विभाग है, इसकी दुर्दशा के जिम्मेदार है। उसकी एक कड़ी में इन्होंने एक नया काम और कर दिया है, उसमें पीएचई की लाइन और साथ में सीवेज लाइन को, इसके मार्ग को खोदकर वो डालना है, जो कि पहले से ही जीर्ण शीर्ण है। जहाँ तक तो उनको इसका संरक्षण करना थी, लेकिन उसका संरक्षण न करते हुए वो इसको डैमेज कर रहा है। टैक्स बार एंड प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन छतरपुर द्वारा होटल शेल्टर इन में राज्य कर विभाग के अधिकारियों के सम्मान एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नए राज्य कर अधिकारी दिनेश सूलिया का स्वागत किया गया। वहीं स्थानांतरित कर अधिकारी नीलेश यादव को भावभीनी विदाई देते हुए उनकी उत्कृष्ट सेवाओं की सराहना की गई। कर सलाहकारों ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह के मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त राज्यकर सुरेश कुमार साकेत ने विभाग और कर सलाहकारों के बीच बेहतर समन्वय का टैक्स व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन आपसी विश्वास और सहयोग को और सुदृढ़ करते हैं। इस अवसर पर राज्य कर अधिकारी धनी राम चढ़ार, जीएसटी निरीक्षक अनुराग गुप्ता, आस्था दुबे, नवल किशोर सहित विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं टैक्स बार एंड प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष अभिषेक खरे, संस्थापक अध्यक्ष निरंजन खरे, पूर्व अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, संजय कुमार नामदेव, उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, संजय मिश्रा, सचिव अनुराग असाची, वरिष्ठ कर सलाहकार संतोष अग्निहोत्री, रिवा उपाध्याय, कर सलाहकार एवं पत्रकार नीरज खरे, नितिन नामदेव, अतीत विश्वकर्मा, रोहित गुप्ता उपस्थित रहे। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।